नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, राष्ट्र गौरव के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि जो राष्ट्र गौरव में भारतीय चिंतन है ना, यह पेपर जो कि बीकॉम के बच्चों के लिए होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है। ठीक है ना। तो और अब बता दें कि यह जो पेपर है इसको पास करना कंपलसरी होता है। ठीक है ना। इसमें अटेम्प्ट मतलब इसको देना कंपलसरी होता है और इसका 2-3 साल का अगर पेपर आप पढ़ लोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, अल्पाइन क्लासेस के नाम से ऐप है, उसमें इसके पहले वाला 2019 का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका विथ आंसर की के साथ पीडीएफ भी अपलोड है, तो आप उसको भी डायरेक्टली जाके ज्वाइन आप देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ऐप अल्पाइन क्लासेस के नाम से यहाँ पे देखिए है। आप डाउनलोड यहाँ पे अल्पाइन क्लासेस लिखेंगे, प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे अल्पाइन क्लासेस ऐप ओपन हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे है ना स्टोर सेक्शन, है ना स्टोर सेक्शन, यहाँ पे लिखा है ना स्टोर सेक्शन। तो आप इस स्टोर सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ऐसा बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेगा। तो कोर्सेज में आपको क्या करना है कि जो आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडी और राष्ट्र गौरव, तो जिनको इन्वायरमेंटल स्टडी चाहिए राष्ट्र गौरव, और इसका कोर्स का प्राइस 10 है, जिसमें आपको कम से कम आपको पूरा 2 साल का वीडियो और पूरा पीडीएफ नोट्स भी आंसर की के साथ मिलेगा। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा वीडियो जो इससे रिलेटेड है इन्वायरमेंटल और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है इसमें हम अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही मिनिमम चार्ज है, 10 रुपये है। आप इसको लेके आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है ना। और पीडीएफ अगर आपको जिसको कोई अगर 10 रुपये भी जिसको पेमेंट करने में दिक्कत होगा तो आपको हम व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है ना। इस नंबर पे आप 6394991271 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, तो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली परचेज कर लेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट किसी को अगर 10 रुपये कोई बोलता है सर हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फ्री में दे सकते हैं वीडियो और पीडीएफ नोट्स। ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा कि अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके इन्वायरमेंटल आप स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स में जाके यहाँ पे जाएंगे तो 10 रुपये बाई नाउ करके आएगा, परचेज कर लेंगे। ठीक है ना। परचेज करने के बाद भी आप व्हाट्सअप करिएगा तो हम आपको बता देंगे कि वो कोर्स आप कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। और कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना 2021 का सवाल करते हैं। आपको बीए बीकॉम बीएससी है ना, बीएमयूज बीएफए सबके लिए है। इवन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी जितने सारे वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सब जगह यह पेपर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आइए, और यह पेपर 1.5 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। माइनस मार्किंग नहीं होता है। चलिए पहले बता रहा है कि आर्य का क्या अर्थ होता है। तो आर्य का जनरली अब देखिए, इसमें जो आर्य का जो अर्थ होता है बेसिकली विद्वान माना जाता है। ठीक है ना। आर्य को हम लोग स्कॉलर बोलते हैं, विद्वान मानते हैं। ठीक है। सामवेद किससे रिलेटेड है दोस्तों? सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। सामवेदा किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सामवेदा। ठीक है ना। टोटल कितने वेद है कमेंट सेक्शन में करके, जो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा सामवेद में कितने टोटल, वैसे कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद है। ठीक है। कौन कौन है उसका नाम बताइए आप। विच इज नोन एज द वेदांता, है ना। वेदांता किसे कहते हैं? उपनिषदों को, पुराणों को, गीता को या महाकाव्यों को। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि जितने सारे उपनिषद होते हैं उनको वेदांत बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कल्चर, कि इंडियन कल्चर में किसकी विशेषता नहीं, कौन विशेषता इंडियन कल्चर की नहीं है? तो बेसिकली है आपका टॉलरेंस है, आपका लव है ना, आपका स्पिरिचुअलिटी है, बट हार्डनेस नहीं है, कठोरता कोई इंडियन की कल्चर में आता नहीं है। करा कि कितने वेद हैं? तो टोटल 4 वेद है। तो देखिए पीछे हमने आपको सोल्यूशन बताया, यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है। सो पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 6 नंबर है, प्रयाग किससे रिलेटेड है? तो प्रयाग आपको इलाहाबाद को पहले प्रयागराज बोला जाता है। ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ पुराण, करा कि पुराण कितने टाइप्स के होते हैं? दोस्तों बता दें कि पुराण 18 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पुराण कितने होते हैं दोस्तों? 18 पुराण होते हैं। बोला जाता है ना पुराण। कौन कौन पुराण होते हैं? आप चाहो तो नाम बता सकते हो। ठीक है ना, जो बच्चा है। हु डिस्कवर हड़प्पा कच्चर, है ना। तो दयाराम साहनी ने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ही। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिंपल सी बात है, गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है। कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं, बुद्ध के संस्थापक। ठीक है। बुद्धिज्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी है। 10 नंबर है आपका, महायान, महायान किससे रिलेटेड है? तो आपको बता दें कि महायान अभी जो हम लोग जस्ट पढ़ के आए बुद्ध, उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर को बताएंगे, प्राचीन काल में मगध था। तो साथ में बता दो कि एंशियंट पीरियड ऑफ मगध, तो प्राचीन काल में मगध आपका महाजनपद था। क्या था दोस्तों? महाजनपद था। हुआ द गुरु, आप कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है। कबीरदास गुरु रामानंद थे। और एक और मैं आपको बता दूं, रामानंद रैदास के भी गुरु थे। ठीक है ना।
रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। और कबीरदास के भी गुरु कौन थे? रामानंद। कबीरदास के कहने पर रायदास ने रामानंद को अपना गुरु माना था, ठीक है ना। चलिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ठीक है ना। क्या नाम था दोस्तों? जय। तो आंसर क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। हुज कंपोजिशन इज रामचरित, करा कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। रामचरितमानस तुलसीदास। तुलसीदास की कोई एक और रचना का नाम आप कमेंट करके बताएंगे अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजरेबल, करा कि ध्वनि की प्रबलता को माप सकते हैं हम लोग डेसिबल में। किसमें मापते हैं दोस्तों? डेसिबल में मापते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा। 16 का राज तरंगिणी किसने लिखा है ना? हु रोट राज तरंगिणी, है ना। राज तरंगिणी किसने लिखा हुआ दोस्तों? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा था दोस्तों? कल्हड़ ने। कल्हड़ कहाँ के थे? कहाँ के राज दरबारी थे? आपको बताना है। वेयर सांची स्तूप, सांची स्तूप कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है ना। भोपाल क्या है? आपकी एमपी की राजधानी है। 17 का सांची स्तूप कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में। वेयर 10 अवतार टेम्पल, करा है कि 10 अवतार मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो 10 अवतार मंदिर आपको बता दे देवगढ़ में है। कहाँ पे है दोस्तों? 10 अवतार मंदिर कहाँ पे? आपका देवगढ़ में है, ठीक है ना। चलिए, 19 नंबर का आंसर बताएंगे। हु फाउंडेड द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना आपको बता दे कि असहयोग आंदोलन के बाद, है ना। असहयोग आंदोलन के बाद 1921 में 10 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 10 फरवरी को हुआ था। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद 10 फरवरी को ये चीजें स्टेब्लिश की गई थी। किसने किया था दोस्तों? भगवान दास ने किया था। किसने दिया था? भगवान दास ने किया था, ठीक है। और इनके जो रामचंद्र क्या सॉरी शिव प्रसाद गुप्त भी आते हैं, ठीक है ना। ध्यान, बट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? भगवान दास, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका वेयर काशी विद्यापीठ, तो टेम्पल काशी विद्यापीठ मंदिर, सॉरी काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी प्रयागराज, सॉरी वाराणसी काशी में है, ठीक है ना। कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी काशी में, ठीक है ना। चलिए, 21 का आंसर बताएंगे। काशी विद्यापीठ, देखिए यहाँ पे मैंने जो डिटेल किया वो यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन गया। वेयर वाज काशी विद्यापीठ वाराणसी स्टेब्लिश, है ना। मतलब कब स्टेब्लिश हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 10 फरवरी को, ठीक है ना। चलिए, वेयर इज रेहंद प्रोजेक्ट, तो आपको बता दें कि यूपी में है आपका सोनभद्र में। कहाँ पे है? रेहंद परियोजना यूपी के सोनभद्र में है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इस समय रामनाथ कोविंद है, जो कि जल्द ही बनने वाली है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। वही बन जाएंगे, हम आपको बता दें। बट अभी तक जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने तक कौन है? अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की कैपिटल क्या है दोस्तों? पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपका? है ना। अर्थ डे कब होता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। 5 जून को क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन्वायरमेंटल डे होता है, ठीक है ना। वेयर महात्मा बुद्धा हैड प्रीचिज, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना बुद्ध कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों बता दें कि वाराणसी के सारनाथ में दिया था। नहीं, किसको? 5 मॉन्क, मतलब 5 बौद्ध भिक्षुक थे, उन लोगों को उन्होंने दिया था। इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वेयर वाज कबीर? कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा, वाराणसी के लहरतारा, मतलब वाराणसी जिले के लहरतारा एरिया में हुआ था, ठीक है ना। कुंभ मेला कहाँ पे है दोस्तों? प्रयागराज में ना। इलाहाबाद पहले इसको बोला जाता था, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी जिसमें वीडियो बना रहे हैं उस समय तक आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना। हु वाज द गुरु ऑफ रैदास? रैदास के गुरु मैंने ऊपर बताया था कौन थे? रामानंद जी। किसके कहने पे उन्होंने अपनाया था? कबीरदास के कहने पे। अवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? टाइगर है, बाघ है, ठीक है ना। नेशनल राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी आपका पिकॉक, मयूर, मोर है ना। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों क्या है? मोर है, ठीक है ना। अवर नेशनल फ्लावर, अपना राष्ट्रीय पुष्प क्या है ना? राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों बता दे लोटस, कमल है ना। कमल का फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय फूल। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्रीज क्या है? तो बरगद है ना। नेशनल ट्रीज क्या है दोस्तों? 36 का आंसर क्या बताएंगे? बरगद हो जाएगा। हु रोड द प्रियदर्शिका? प्रियदर्शिका किसने लिखा था दोस्तों? तो प्रियदर्शिका लिखने वाले कौन थे? हर प्रियदर्शिका लिखने वाले 37 का आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन ने लिखा था। ठीक, किसने लिखा था दोस्तों? प्रियदर्शिका लिखने वाले कौन थे? हर्षवर्धन ने लिखा था, ठीक है ना। चलिए,
नेक्स्ट, हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखा था दोस्तों? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी लिखे है ना। वह ताजमहल, ताजमहल आगरा में, यूपी के आगरा में ताजमहल है दोस्तों ने, यूपी के आगरा में ताजमहल है। रेड फोर्ट है ना, लाल किला कहाँ पे है? तो लाल किला भी दिल्ली में है ना, इंडिया के दिल्ली में, जिसको हम लोग, दिल्ली हमारा क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। बादशाहों के कलंदर, कलंदर है ना, हु अमंग द फॉलोइंग इम्परर्स कार्ल कलंदर, बाबर को हम लोग कलंदर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। बाबर कब जीता था? 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई को उन्होंने जीता था। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा के किस, है ना, आगरा किले के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? शाहजहां ने कराया था, ठीक है ना। हुज डिवोटी वाज मीरा, मीरा के कौन भक्त, मीरा किसकी भक्त थी? कृष्णा की, ठीक है ना। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द फर्स्ट वॉर द इंडिपेंडेंस 1857, करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सरकारी इतिहासकार कौन है दोस्तों? तो बता दे कि एस एन सेन है ना, एस एन सेन है। कौन है दोस्तों? एस एन सेन। एस एन सेन का पूरा नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में करके आपको जवाब देना है। 45 है आपका कि शून्यवादी दर्शन के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ शून्यवादी फिलोसफी, शून्यवादी फिलोसफी ना, शून्यवादी के रचयिता कौन है दोस्तों? 45 का आंसर आपको बताना है। मैं आपको बता दी कि शून्यवादी का रचयिता कौन है, तो 45 का आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन है। कौन है दोस्तों? नागा अर्जुन, ठीक है ना। चलिए 46 का आंसर बताएंगे। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र दोस्तों बता दें कि बहुत ही पुराना है, मतलब ऋग वेदा से रिलेटेड है। वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, ठीक है ना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे था। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखिए दोस्तों, ये मैं जो क्वेश्चन बता दूं, ये थोड़ा सा इन्होंने कन्नौज में किया था। कहाँ पे किया था? कन्नौज में किया था। अब कन्नौज यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, तो कन्नौज में किया था। तो अगर आंसर नहीं दिया तो जो सबसे उसके आसपास जो आंसर माना जाएगा 48 का, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये हम लोग प्रयागराज मानते हैं, ठीक है ना। चलिए, हुज सन वाज हुमायूं, हुमायूं के लड़के का नाम, हुमायूं किसका, सॉरी, हुमायूं किसके पुत्र थे? तो बाबर, है ना दोस्तों, बता दे बाबर के लड़के कौन थे? हुमायूं, हुमायूं के लड़के कौन थे? अकबर, अकबर के लड़के कौन थे? आपका जहांगीर, जहांगीर के लड़के कौन थे? शाहजहां, शाहजहां के लड़के कौन थे? जहांगीर नहीं जी, हाँ औरंगजेब था लास्ट में, ठीक है। चलिए 50 नंबर का आंसर बताएंगे कि इंडिया गेट, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ पे है? आगरा में है। वे महात्मा गांधी कब जन्म लिए? तो पोरबंदर, पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है ना। हु रोट कामायनी, कामायनी किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि प्रेमचंद्र की जो गोदान की रचना है किसने लिखा था? प्रेमचंद्र ने किस ईयर में लिखा था? आपको आंसर करना है। हु रोट द बुक इंडिया आफ्टर द गांधी, है ना, मतलब इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा था दोस्तों? हम आपको बता दें कि रामचंद्र गुहा की बहुत फेमस बुक है, ठीक है ना, तो इन्होंने लिखा था, रामचंद्र गुहा जी ने लिखा था, ठीक है ना। चलिए 54, इन विच लैंग्वेज रामचरित मानस? तो अवधि लैंग्वेज में लिखा गया है। रामचरित मानस किस लैंग्वेज में लिखा गया था? अवधि में लिखा गया था ना। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक तो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, सॉरी बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है ना। किसके पुत्र थे? बिंदुसार, है ना। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार, है ना। अशोक किस मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, ध्यान रखिएगा। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। 56, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? तो मतलब इकोनॉमी ना, सॉरी अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। हु एडिटेड वहिष्कृत, है ना, वहिष्कृत भारत को संपादन किसने किया था? बहिष्कृत भारत का संपादन दोस्तों हम आपको बता दें तिलक ने किया था। किसने किया था? तिलक ने किया था। लीलावती किसकी रचना है? लीलावती दोस्तों बता दें, लीलावती रचना है लीलावती भास्कराचार्य की, ना, किसकी रचना है? भास्कराचार्य की। विच वन इज द हाईएस्ट डोर इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा बोला जाता है, ठीक है ना, बुलंद दरवाजा। चलिए 60 नंबर का आंसर, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा दोस्तों बता दें कि अमीर खुसरो ने लिखा है ना। किसने लिखा है दोस्तों? सॉरी अबुल फजल ने, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक है ना। महाजनपद काशी रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड थी दोस्तों? बताना है वाराणसी, वाराणसी मतलब पहले वाराणसी का पूरा नाम क्या, पुराना नाम क्या था? काशी। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जनगण मन अधिनायक किसने लिखा हुआ दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जनगण मन अधिनायक क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रगान है। जनगण मन अधिनायक क्या है दोस्तों? राष्ट्रगान है, ठीक है ना। किसने लिया था? रविन्द्रनाथ
टैगोर जी ने ना। राष्ट्रगीत क्या है दोस्तों, वंदे मातरम है, किसने लिखा था दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जी ने लिखा था ना। अब ध्यान रखिएगा, दोनों को इंग्लिश में नेशनल एंथम ही बोला जाता है, यह दिक्कत है, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। लगभग दोनों 52 सेकंड के अंदर गाए जाते हैं। इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को करते हैं, ठीक है ना। 22 अप्रैल को क्या होता है, ये भी आपको आंसर करना है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओल्डेस्ट वेदा कौन है आपका दोस्तों, रिंग वेद है, ठीक है ना। किसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। वेयर इंडिया गेट इज सिचुएटेड, इंडिया गेट कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है। 9 नवरत्न किसने में, किससे रिलेटेड, नवरत्न आपके अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे। विच इज नोन ए पिंक सिटी, जयपुर को बोला जाता है। पिंक सिटी किसको बोला जाता है दोस्तों, जयपुर को बोला जाता है। 70 का आंसर करेंगे, 70 नंबर का आंसर कि भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है ना, तो हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक प्रेसिडेंट होता है। इसमें प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में करके जवाब दीजिए, ठीक है ना। हुज एंशिएंट नेम आर्यभट्ट, आर्यभट्ट मतलब इंडिया को पहले बोला जाता था ना। पतंजलि किससे रिलेटेड है, तो पतंजलि योग से रिलेटेड ना, बाबा रामदेव का ना पतंजलि। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर थे, किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच इज फर्स्ट वर्ण, फर्स्ट वर्ण टोटल 4 वर्ण है ना। तो फर्स्ट वर्ण माना जाता है किसको दोस्तों, ब्राह्मण को माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये सब पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ कितने हैं, 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कौन कौन है, ये भी आपको याद करके बताना है कि पुरुषार्थ में कौन कौन आते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना। होज स्टेब्लिश 4 मठ, 4 मठ किसने स्टेब्लिश किया था दोस्तों, शंकराचार्य जी ना। 4 मठ की स्थापना किसने किया था, शंकराचार्य जी ने। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य हो जाएगा। 77 आप आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट, टोटल कितने, टोटल 6 है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट कितने, 6। भीमराव अंबेडकर किसके लिए फेमस है, संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना। गोपुरम किससे रिलेटेड है, टेम्पल से रिलेटेड है, गोपुरम टेम्पल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथागोरस यूनान मतलब ग्रीस के रहने वाले थे। सीता का दूसरा नाम है वैदेही नाम है, सीता की दूसरा नाम है वैदेही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों बता दें कि गुजरात में है ना, कहाँ पे है, गुजरात में है ना। भारत माता मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी और हरिद्वार में है, ठीक है ना। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना। मरणास्थल राजकुमारी किससे रिलेटेड है, अजंता की गुफा से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा आप लोग कि आफ्टर विच इंसिडेंट नॉन कोऑपरेशन, मतलब किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, तो दोस्तों बता दें चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, आपको बताना कमेंट सेक्शन करके, ठीक है ना। अब विक्रमादेवचारिता किसने लिखा था, तो विक्रमादेवचारिता लिखने वाले कौन थे, 91 का आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, विल्लड़ ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, विल्लड़ ने लिखा था, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, विल्लड़। 87 आंसर हो जाएगा, नेशनल डॉक्टर, नेशनल डॉक्टर डे कब होता है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपको सीए डे के नाम से भी जाना जाता है। 88 है आपका, प्रथम पुरुषार्थ कौन है, देखो 4 पुरुषार्थ का नाम आ गया, ठीक है ना। पहला होता है दोस्तों धर्म होता है, दूसरा क्या होता है आपका कर्म होता है ना, पहला आपका धर्म, दूसरा कर्म होता है, और तीसरा अर्थ होता है, चौथा मोक्ष होता है। तो फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, धर्म होता है, ठीक है ना। चलिए, हाउ मेनी चैप्टर्स है ना, मतलब रामायण में कितने कांड है, तो टोटल 7 कांड है। रामायण में कितने टोटल कांड है दोस्तों, 7 कांड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे आपका 92 है आपका, खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, एमपी के भोपाल में है। वह अजंता के, अजंता मंदिर आपको दोस्तों बता के, सॉरी अजंता गुफा आपका महाराष्ट्र में है। अब्दुल कलाम किससे रिलेटेड, साइंटिस्ट थे, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विनय पत्रिका किसने लिखा है दोस्तों, तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और जितने सारे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, या आप क्वेश्चन पहले कम समय में देख लीजिए, फिर इसका डिटेल हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो आपको चारों ऑप्शन दिया है ना, इसके बारे में भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, इन चारों का क्या मतलब है। अभी बस आपको होता है ना सर, जल्दी जल्दी बस हमको आंसर बता दीजिए। इन बीच करा वर्नाकुलर लैंग्वेज सबसे पहले 1878 में आया था ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब देसी भाषा। अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल को। डेथ कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हु रोट द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम ना राष्ट्रगीत, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में नेशनल एंथम, हिंदी में राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत लिखने वाले कौन थे दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ना, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था।
करा कि ह्वेनसांग किसके दरबारी था, तो दोस्तों बता दें कि हर्षवर्धन का दरबारी था, ठीक है ना। अब बृहस्पति किसके गुरु थे, नॉलेज के ना, है ना, मतलब गुरुवार जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों आपको यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे भी आपको, वहां पे जाके आप अल्पाइन क्लासेस फ्री स्टडी मटेरियल में भी आपको विथ आंसर की के साथ मिल जाएगा। साथ में अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल डाउनलोड करेंगे, फिर स्टोर सेक्शन उसमें होगा, मतलब ऐप में जाके, है ना, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, फिर ऐप के अंदर अल्पाइन क्लासेस ऐप के अंदर देखिए यहाँ पे ना स्टोर सेक्शन होगा, उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। उसमें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज और राष्ट्र गौरव का कोर्स भी होगा। 10 रुपए का प्राइस है। आप पेड करके पीडीएफ पूरा वीडियो देख सकते हैं, फ्री में भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। जाइए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।